मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक जो बातचीत करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे मैं बोलता हूँ, और इस टॉपिक का नाम है ESBI मॉडल। ये मॉडल जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में उतारा है, इस मॉडल पर जिस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में काम करना शुरू किया है, वो धीरे धीरे फ्रीडम की तरफ चलते चले गए और उनका बिजनेस ऑटोमेटिक हो गया। और वो धीरे धीरे वो काम पर जा रहे हैं तो भी इनकम आ रही है, काम पर नहीं जा रहे तो भी इनकम आ रही है, काम करने के काबिल ना रहे तो भी इनकम आ रही है, और इस दुनिया से चले जाएं तो भी इनकम उनके जाने के बाद भी आती रहेगी। ये ESBI मॉडल हमें ये सिखाता है कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑटो मोड में ला सकते हैं। आज से करीब 5 साल पहले मुझे इस सिस्टम के बारे में पता चला, मुझे भी ESBI मॉडल के बारे में पता चला। मैं पहले भी आपको अपने पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। मेरा नाम मनीष कालरा है, मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ और RCM बिजनेस को एज ए पार्ट टाइम अपने मेन काम केटरिंग बिजनेस के साथ साथ कर रहा हूँ। जब 5 साल पहले मुझे RCM बिजनेस मिला तो मुझे ESBI मॉडल के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं बहुत बिजी था। मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक भी बहुत मेहनत करता था, अपने केटरिंग के बिजनेस को चला रहा था, अपना घर बार चला रहा था और अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा था, अपने घरेलू खर्चे पूरे कर पा रहा था। लेकिन एक आज़ादी की ज़िंदगी या फिर अपने सपनों को जो पूरा करे, ऐसी ज़िंदगी मैं नहीं जी पा रहा था। मुझे आज से 5 साल पहले RCM बिजनेस मिला, और जब मुझे RCM बिजनेस मिला तो मुझे ESBI मॉडल के बारे में जानकारी मिली। वो ESBI मॉडल क्या है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, और कैसे आप, अगर आप अपने बिजनेस में, अपने RCM बिजनेस में ESBI मॉडल को अप्लाई करें तो कैसे आप फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं, और अपने लाइफ में अपनी टीम को कैसे ऑटोमेटिक बनाएं, और ऐसे क्या काम करें कि आपकी टीम ऑटो मोड में आ जाए, आपकी टीम आपके बिना भी काम करे। हम इस टॉपिक पर आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ESBI मॉडल क्या है। ESBI मॉडल में सबसे पहले आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है जो है E फॉर होता है एम्प्लॉय। मैं पहले बता दूं ESBI मॉडल दिया किसने है। मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। एक बहुत शानदार किताब है, एक शानदार बुक है जिसका नाम है बिजनेस स्कूल। तो बिजनेस स्कूल में मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का हवाला देते हुए कहा है कि इस दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं, कोई 5वें तरीके के लोग नहीं होते। 4 तरीके के लोग होते हैं। वो होते हैं E से होते हैं एम्प्लॉय यानी जॉब करने वाले, जो नौकरी करते हैं, जो जॉब करने वाले लोग। S से होता है सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब अपना खुद का काम धंधा करने वाले लोग। और B से होता है बिजनेस ऑनर, जो बिजनेस ऑन करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं। I से होता है इन्वेस्टर, जिनके पास में बहुत बड़ी पूंजी होती है, बहुत सारा पैसा होता है, और वो उस पैसे को काम पर लगा देते हैं, फिर पैसा उनके लिए काम करता है। तो वो बोलते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ESBI। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो जॉब करते हैं, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक लिमिटेड इनकम, लिमिटेड सैलरी होती है। वो उस सैलरी से अपना काम चलाते रहते हैं, और जब उनका महीना ख़त्म हो जाता है तो फिर वो नई सैलरी की इंतज़ार करते हैं। जितनी बड़ी सैलरी, उस हिसाब से खर्चे भी उतने ही बड़े हो जाते हैं। उसके बाद में होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ये खुद का काम धंधा करते हैं, ये पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन इनके पास समय की कमी रहती है। और एक बहुत बड़े लीडर ने एक बात बोली है, अमीर वो व्यक्ति नहीं है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, अमीर वो व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारा पैसा भी है और उसको खर्च करने के लिए बहुत सारा समय भी है। क्योंकि सिर्फ पैसा हमारे पास है, खर्च करने के लिए समय नहीं है, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। और अगर हमारे पास समय बहुत है और उसमें एंजॉय करने के लिए, खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर वो समय भी किसी काम का नहीं है। तो रिचनेस के बारे में बताया गया, अमीरी के बारे में बताया गया कि अमीरी का मतलब है पैसा और समय का बैलेंस। अगर हमारे पास है तो हम अमीर हैं, नहीं तो अगर पैसा नहीं है या अगर समय नहीं है तो किसी ना किसी चीज़ की कमी हमें अमीर नहीं बनाती। तो वो क्या बोलते हैं, मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी क्या बोलते हैं कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति के पास में पैसे की भी कमी रहती है और समय की कमी भी रहती है। एक बिजनेस करने, सेल्फ एम्प्लॉयड जो व्यक्ति रहता है, उसके पास में पैसा तो रहता है, कभी नहीं भी रहता, लेकिन समय नहीं होता। क्योंकि जब वो काम पर जाते हैं तब उनके घर में इनकम आती है, वो काम पर नहीं जाते तो उनके घर में इनकम
नहीं आती। तो ये हो गया एक तरफ के लोग। और दूसरे तरफ के लोग क्या होते हैं, ये बी से होता है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी, बिजनेस ओनर। ये बिजनेस ओनर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, और जब सिस्टम बनता है तो पैसा भी लगता है और समय भी लगता है। लेकिन जब ये सिस्टम बन के तैयार हो जाता है, फिर ये जो बिजनेस ओनर है ये काम पर जाए तो भी पैसा आएगा, ये काम पर नहीं जाए तो भी इनकम आती रहेगी, और लगातार एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। और आई से तो हमने बता ही दिया आपको, इन्वेस्टर इनके पास ऑलरेडी पहले से बहुत पैसा है, बस ये पैसे को काम पर लगा देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मुझे क्या समझ में आया, जब मैं आरसीएम बिजनेस में मुझे एक सेमिनार में ये बात सुनने को मिली, तो मुझे यहाँ पर एक बात समझ में आई कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं करता रहूँ, और उसके साथ साथ मुझे बताया गया कि मैं आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करके अपनी एक टीम बिल्ड करूँ। पहले मेरी टीम में बहुत सारे लोग आएंगे, और उनमें से कुछ लोगों को मैं चुनूं जो कहना मानने को तैयार हों, जो सीखने को तैयार हों, जो संघर्ष करने को तैयार हों, जो एम्बिशियस हों, जो जीवन में कुछ नया करना चाहते हों, कुछ बड़ा करना चाहते हों। ऐसे 10 लोगों की मैं तलाश करूं, और उन 10 लोगों को सिस्टम सिखा दूं। उन 10 लोगों को ये सिखाऊं कि वो भी अपना सिस्टम बिल्ड करें। तो धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो लोग अपना टीम बिल्ड करेंगे, अपना सिस्टम बिल्ड करेंगे, और धीरे धीरे आगे से आगे ये बिजनेस डुप्लीकेट होता चला जाएगा, और वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा एक बार। तो फिर हम काम पर जाएंगे तो भी इनकम आएगी, काम पर नहीं जाएंगे तो भी इनकम आएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस ESBI मॉडल को समझा, और समझकर अपने जो काम कर रहा था उसके साथ साथ मैंने भी एक नया सिस्टम डेवलप करना शुरू किया, और अपनी टीम को ऑटोमेटिक मोड में लाने की कोशिश करता रहा। मुझे याद है वो दिन, श्री सतीश पंडित जी की एक बात याद आ रही है। वो बोला करते थे कि डू नॉट बिल्ड बिजनेस, बिल्ड पीपल। बिजनेस का निर्माण ना करें, लोगों का निर्माण करें। अगर आप बिजनेस का निर्माण करेंगे तो बिजनेस आकर वापस जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपनी टीम में लीडर्स का निर्माण किया, उन्हें प्रॉपर एजुकेट किया, उन्हें मोटिवेट करके रखा, तो क्या होगा, एक बार एक लीडर तैयार हो गया तो जिंदगी भर वो बिजनेस आपके पास आता रहेगा। तो शॉर्ट टर्म बिजनेस के बारे में ना सोचकर लॉन्ग टर्म लीडरशिप बिल्डिंग, सिस्टम बिल्डिंग पे हम काम करें, तब हम कामयाब हो सकते हैं। तो मैंने भी इस काम को करना शुरू किया, और लगातार करने की वजह से मेरे साथ भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए। बहुत सारे लोगों ने बात मानी, बहुत सारे लोगों ने नहीं मानी। कुछ लोगों ने कुछ दिन तक मानी, कुछ लोगों ने लंबे समय तक मानी। जिन लोगों ने लंबे समय तक मेरे साथ लगे रहे, आज उनके साथ भी उनकी टीम तैयार होती जा रही है, और वो भी अपनी टीम में आगे से आगे अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक करते चले जा रहे हैं। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पे, जो अपने गुरुजनों से मैंने ट्रेनिंग ली है, फिर उन ट्रेनिंग्स को मैंने फील्ड में अप्लाई किया। वहाँ से मैंने कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो इसको बोलते हैं 5 क्रिटिकल पॉइंट मैंने लिखा है। एक तो होता है वाइटल पॉइंट। वाइटल पॉइंट मतलब कि उसके बिना काम चल सकता है, अगर वो काम ना करें तो काम चल सकता है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। जैसे हम एग्जांपल अगर लें तो जैसे कि हमारी आँख है, अगर हमारी आँख चली जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, अगर हमारा हाथ चला जाए तो हम जिंदा रह सकते हैं, हम बोल ना पाए तो जिंदा रह सकते हैं। तो ये है हमारे वाइटल ऑर्गन। लेकिन अगर हमारी किडनी डैमेज हो जाए या हमारा लीवर डैमेज हो जाए, हम जिंदा रह सकते हैं क्या? ये है क्रिटिकल ऑर्गन। इसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी बहुत सारे काम करने होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिन कामों को अगर हम करेंगे तो ही हम आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो 5 क्रिटिकल पॉइंट मैंने अपने अनुभव के आधार पर इकट्ठा किए हैं मैंने आपके लिए। और अगर कोई भी व्यक्ति ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी फोकस कर ले तो वो फिर अपने बिजनेस को धीरे धीरे ऑटोमेटिक करना शुरू कर देंगे। तो जो पहला पॉइंट है, पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आरसीएम का मार्केटिंग प्लान खुद दिखाना। जैसा ये व्हाइट बोर्ड पे आपको खुद आरसीएम का प्लान दिखाना आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं बोल रहा था ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जब तक हम खुद कोई काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी टीम को सिखा ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला जो क्रिटिकल पॉइंट जिसको मैं मानता हूं वो है कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ऐसे बोर्ड पे दिखाना बहुत ज़रूरी है। और हर लीडर को, जो आपको लीडर से पहले आपको बात करनी है,
आपकी टीम में ज्वाइन तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपको उनसे बात करनी है कि आप एज ए कस्टमर अगर आरसीएम बिजनेस में आए हैं, आपका स्वागत है, हम आपके साथ हैं पूरी मेहनत करने के लिए। आपको कभी भी प्रोडक्ट की कोई दिक्कत आएगी या कोई ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके घर प्रोडक्ट दे के जाएंगे। लेकिन अगर आप आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, उस सिस्टम को सीखना पड़ेगा। और उस सिस्टम का सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है कि आपके घर में खुद का एक ऐसा वाइट बोर्ड आपके पास में होना चाहिए। तो वाइट बोर्ड अगर वो आप भी खरीदें, अब आपके घर में वाइट बोर्ड रहेगा तभी तो आप दूसरों को कह सकते हैं। तो ऐसे वाइट बोर्ड आप खरीदें और उनके घर में भी वाइट बोर्ड खरीदने के लिए उन्हें बोलें, और उन्हें बोलें कि आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बार बार देखें। मेरे YouTube चैनल पे भी बहुत अच्छा मार्केटिंग प्लान मैंने दिखाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आप भी अपनी टीम को सिखा सकते हैं। और भी बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हमारी टीम में हैं, उनके मार्केटिंग प्लान आपको मिल जाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार आरसीएम मार्केटिंग प्लान को आप एक बार देखें अगर आप नए हैं तो। और फिर बार बार जो आप बात वहाँ से देख रहे हैं उसको बोर्ड पर आप बोर्ड प्लान दिखाएं। जब आप आरसीएम प्लान शो बार बार बोर्ड पर खड़े होकर जब करेंगे तो उससे ये होगा कि आप धीरे धीरे आपकी झिझक खुलेगी, शर्म खुलेगी, आपकी प्रैक्टिस होगी। और क्योंकि आरसीएम बिजनेस एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का बिजनेस है, तो आरसीएम का प्लान दिखाएंगे तभी तो हम लोगों को जानकारी दे पाएंगे। और जब आप बोर्ड पे ऐसे सामने खड़े होकर प्लान दिखाते हैं ना, तो हमारा खुद का कॉन्फिडेंस ही बिल्ड हो जाता है। तो सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है कि आपको खुद से आरसीएम का प्लान दिखाना आना चाहिए। और फिर आपको अपनी टीम के 10 लोगों को ये काम सिखाना है कि वो भी अपने घर में वाइट बोर्ड रखें और आरसीएम का प्लान देना सीखें। और फिर जब वो सीख जाएंगे तो वो भी अपने टीम के 10 लोगों को सिखाएं। तो इससे आपका सिस्टम बिल्ड होगा, इससे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, व्हाइट बोर्ड पर खुद प्लान दिखाना सीखना है और अपनी टीम के 10 लोगों को डुप्लीकेट करना है। हाँ, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आपने किसी साथी को ये बात बोली कि आप व्हाइट बोर्ड खरीदें। अगर वो आपके कहने पर व्हाइट बोर्ड खरीद लेते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं तो आप समझ जाएं ये आपकी टीम का वही लीडर है जिसकी आपको तलाश थी। और अगर उन्होंने वो व्हाइट बोर्ड नहीं लिया, अगर उन्होंने वो व्हाइट बोर्ड नहीं लिया आपके कहने पे, तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो अभी तैयार नहीं है आरसीएम बिजनेस को। वो बाहर से दिखा तो रहे हैं कि वो आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर ले रहे हैं, लेकिन अभी वो सीरियस नहीं है इस बिजनेस को लेके। तो आपको सोचने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप एक छोटा सा टास्क आपने दिया, एक छोटा सा काम दिया आपने अपने किसी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर को, और उन्होंने वो काम कर लिया, तो आपको पहचान हो गई कि ये सीरियस लीडर है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए आगे। तो पहला क्रिटिकल पॉइंट हो गया, व्हाइट बोर्ड खरीदना है, व्हाइट बोर्ड अपने घर में लगाना है, और उसके साथ साथ खुद प्लान देना सीखना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान देना सीखना है। और जब हम बार बार प्लान देंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी टीम में नए लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं। वो प्लान हमें तो ऐसा लग रहा होता है कि हम प्लान देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम जिनके सामने प्लान दिखा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें आरसीएम का प्लान आ रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आरसीएम का प्लान समझ में आ रहा होता है, और कोई ना कोई ज्वाइनिंग भी आनी शुरू हो जाती है। और फिर एक आदत बनाएं कि 24 घंटे में हम कुछ भी करेंगे, लेकिन एक नए व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस के प्लान और आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट की जानकारी जरूर दें। तो पहला काम हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गोल सेटिंग। हर व्यक्ति को अपना एक टारगेट सेट करके काम करने की आदत डलवानी है, और वो आप तभी डलवा सकते हैं जब आप खुद टारगेट लेकर के काम करते होंगे। इसलिए हर व्यक्ति के पास में अपना ईयरली गोल होना चाहिए कि इस साल में हमें किस लेवल पे पहुंचना है। 6 मंथ्स का गोल होना चाहिए, इन 6 महीनों में हमें किस लेवल पे पहुंचना है। 3 मंथ्स का गोल होना चाहिए कि हमें इस लेवल पे पहुंचना है, और मंथली गोल होना चाहिए। और 1 तारीख को ही हमें डिसाइड कर लेना चाहिए पेपर पे कि हम इस महीने किस लेवल पे जाने वाले हैं, कितना बिजनेस करने वाले हैं, पर्सनल आईडी पे कितना बिजनेस करने वाले हैं। तो दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है गोल सेट करके काम करने की आदत हमें खुद डालनी है। और जब हम खुद गोल सेट करके गोल लिख कर जब हम काम करने की आदत डालेंगे, तो फिर हम 10 लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे कि देखो मैं इस काम को करता हूं, तो आप भी जरूर इस काम को करें। तो दूसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है गोल सेट करने की आदत डालना व 10 लोगों को डलवाना, और जिससे आपको पहचान भी हो जाएगी कि वो 10 लोग आपकी टीम के लीडर हैं।
अगर वो आपका कहना नहीं मानते तो फिर आपको समझने की जरूरत है कि अभी वो सीरियसली आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर नहीं ले रहे, फिर आपको अपनी लिस्ट को चेंज करने की जरूरत है। तीसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट है, वो है डिस्प्ले वॉल अपने घर में खोलना। और जब आप अपने घर में डिस्प्ले वॉल खोलेंगे तो फिर आप अपनी टीम में भी डिस्प्ले वॉल खुलवा सकते हैं, क्योंकि जब आपकी टीम के लोग आपकी डिस्प्ले वॉल देखेंगे तो फिर उनके घर में भी डिस्प्ले वॉल खुलेगी, क्योंकि डिस्प्ले वॉल से अपने आप ही उसके घर में उनके घर में प्रोडक्ट भी यूज़ होने शुरू हो जाते हैं और उनके घर से प्रोडक्ट की रिटेलिंग होनी भी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनके घर में आरसीएम का माहौल बनना शुरू हो जाता है और ये माहौल का बिजनेस है। तो तीसरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है डिस्प्ले वॉल अपने घर में खोलना और डिस्प्ले वॉल अपने घर में खुलवाना, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो क्रिटिकल पॉइंट जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता वो है लर्निंग एटीट्यूड में आना, सीखने की प्रक्रिया में आना पड़ेगा। तो आपको आदत डालनी है कि डेली बेसिस पे आप अपनी अपलाइन से पूछकर कोई भी बुक रीड करना शुरू करें। अपने अपलाइन से पूछकर आप वीडियोस ऑडियोज जो कामयाब लीडर्स के वीडियोस एंड ऑडियोज हैं उनको देखना शुरू करें और लगातार मीटिंग जो भी हो रही हैं उन मीटिंगों में आना जाना शुरू करें। लगातार इन कामों को आप करें, लर्निंग एटीट्यूड में आ जाएं। और जिस दिन आप लर्निंग एटीट्यूड में आ जाएंगे फिर अपनी टीम के 10 लोगों को आप बुक रिकमेंड करें जो आपने पढ़ी है, वीडियोस और ऑडियोज आप रिकमेंड करें जो आपने सुनी और देखी हैं। आप उन मीटिंगों में जिन मीटिंगों में आप जा रहे हैं उन मीटिंगों में अपनी टीम के 10 लोगों को भी आप आने के लिए इनवाइट करें। और अगर वो आपका कहना मानते हैं तो आपको समझने की जरूरत है कि यही वो 10 लोग हैं जिनकी आप तलाश कर रहे थे। अगर वो आपका कहना नहीं मानते तो आपको समझने की जरूरत है कि ये वो 10 लोग नहीं हैं, आपको नए लोग और तलाश करनी है, अपनी लिस्ट को ठीक करने की जरूरत है। जैसे ही ये 10 लोग आपके ये सारे काम करने लगेंगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आना शुरू होगा। फिर आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से निकलकर अब आपकी टीम भी काम कर रही है और आप भी काम कर रहे हैं। जब आपकी टीम भी काम कर रही होगी तो आपकी टीम आप भी काम कर रहे होंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन की तरफ बढ़ेगा और फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ बढ़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने लिखा है वो है एक्सपर्ट एडवाइस। आप चेक करें आपके कोच कौन है, आपके अपलाइन कौन है, जो भी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है वो आपके कोच हैं। आप उनसे सलाह लें और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर के काम करें, क्योंकि आपके जो कोच हैं, आपके जो अपलाइन हैं वो आपको जब एडवाइस देंगे वो अनुभव के आधार पे आपको एडवाइस देंगे। आप काम करेंगे तो अनुमान के हिसाब से काम करेंगे। हमारे गुरुदेव की बात बोला करते हैं कि एक होता है माई वे, एक होता है राइट वे। तो माई वे वो तरीका है जो हम अपने अंदाजे से कोई भी तरीके अपना लेते हैं, और राइट वर्ड्स हैं हमारी टीम के जो अपलाइंस हैं उन्होंने पहले उस सारे काम को किया और जब उन्हें सफलता मिली तो वो उन्होंने हमें बताया। तो हमारे सर बोलते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस प्लस डिसिप्लिन, यानी हमने अपने एक्सपर्ट अपने कोच से एडवाइस ली और उसको डिसिप्लिन से हमने फॉलो किया तो हम सक्सेस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमें एक्सपर्ट एडवाइस और डिसिप्लिन को इकट्ठा मिला करके चलना है। उनसे कोच से सलाह लेनी है और डिसिप्लिन से उसका पालन करना है, उस पर एक्शन करना है, बढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारा बिजनेस फिर ऑटोमेटिक मोड में आ जाता है। क्योंकि जब हम अपने अपलाइन से सलाह लेंगे, जब हम अपने अपलाइन को एडिफाई करेंगे तो फिर आपकी टीम भी यही काम करेगी, वो भी आपसे सलाह लेंगे और वो आपको एडिफाई करेंगे। धीरे धीरे ये भी डुप्लीकेट होगा और धीरे धीरे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आएगा। तो मैं अपनी बात को समअप करूंगा एक बात कह के कि आपको अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड में लाना है तो पहले आपको इन 5 क्रिटिकल पॉइंट पर खुद फोकस करना है और उसके बाद में आपको जो है अपनी टीम के 10 लोगों को ये 5 काम सिखाने हैं। और जब ये 5 काम आपकी टीम के लोग भी करने लग जाएंगे तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपका बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आ रहा है, क्योंकि फिर वो आगे से आगे आपकी टीम में आगे से आगे डुप्लीकेट होना शुरू होगा। होकर मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, ये जीवन तो एक सुबह है, ये जिंदगी तो एक सुबह है। सूरज की तरह निकलते रहिए, एक पांव पर खड़े रहोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही अपने लक्ष्य की तरफ रोज बढ़ते रहिए।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहना है, लगातार प्लान दिखाते रहना है, लगातार बोर्ड पर प्लान दिखाते रहना है, लगातार एक्सपर्ट एडवाइस लेते रहना है, लगातार गोल सेट करके काम करते रहना है, लगातार बुक्स पढ़ते रहना है, वीडियोस देखते रहना है, मीटिंग अटेंड करते रहना है और अपनी टीम को डुप्लीकेट करते रहना है। तो आज हम इतनी बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जय हिंद, नमस्कार, जय आरसीएम।